नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह। आज इस समय अभी टेढ़े बगिया पर भगवान देवी आइस एंड कोल्ड स्टोरेज में हूँ और आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के सौदे चल रहे हैं, किस तरह का किसान आ रहा है, किन रेटों में सौदे कर रहा है, क्या निकासी का परसेंटेज है, किस तरह की निकासी है और बाकी की स्थितियाँ क्या हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान देवी आइस कोल्ड स्टोरेज टेढ़ी बगिया से मेरे साथ में सुनील जी हैं, साथ में भैया भी है। सुनील बाबू, अगर मैं बात करूं तो इस समय जो बिक्री है आपके कोल्ड से किस तरह की हो रही है, किसान किस तरह का आ रहा है और किस तरह के सौदे हो रहे हैं? देखिए, इस समय किसान बहुत कम आ रहा है। अच्छा। बाजार टूटे हुए हैं और जो आलू पहले 1300 बिक रहे थे अब वो 1200 बिक रहे हैं, तो किसान को थोड़ा बेचने में दिक्कत तो हो ही रही है, बाजार टूटा हुआ है। तो जो पहले 1300 रुपये पैकेट के सौदे हो रहे थे अब वो सौदे 1200 रुपये पैकेट पे आ गए हैं। 100 रुपये का डाउनफॉल है। 100 रुपये का डाउनफॉल है। तो ये 1300 रुपये पैकेट के सौदे कितने दिन पहले तक थे? करीब 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। तो अब 20 दिन से बीच में फिर बाजार बिल्कुल उठा नहीं है, नहीं, वो डाउन में ही 1200 रुपये के आसपास के सौदे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में 3797 ज़्यादा है कि हाइब्रिडों में जैसे 302 है और दूसरी वैरायटी है वो ज़्यादा है? नहीं, 3797 ज़्यादा है। पिछली साल लास्ट ईयर वैरायटी ज़्यादा था, पर लास्ट ईयर वैरायटी में किसान धोखा खा गया, बाजार नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से इस साल 3797 की मात्रा ज़्यादा है। 3797 की मात्रा ज़्यादा है। वैसे डिमांड भी बाहर मार्केट में अच्छी निकल रही 3797 की। हाँ जी, हाँ जी। तो 3797 की आपके यहाँ हाईएस्ट में अभी तक रेट 1300 रुपये पैकेट के हिसाब से माने तो 2600 रुपये कुंटल लगे रहे। नहीं, हाईएस्ट हमारे यहाँ 1501 रुपये बिका था। 1501 रुपये बिका था। तो ये 20 दिन पहले का ही सौदा था कि और पहले का था? नहीं, 20 दिन पहले। 20 दिन पहले का ही। मतलब एवरेज आपके यहाँ 1300 तक के सौदे थे जो औसत बात करें तो, और अगर वीआईपी बढ़िया क्वालिटी है तो 1500 का भी आपके यहाँ पे बिक चुका है। एक दो दिन में अब सौदों की बात करें तो किस तरह के सौदे हैं? अब तो प्रेजेंट में फिलहाल का है 1100 रुपये से लेके हैं, कल 1305 रुपये तक बिका आलू। किसान कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है कि जो आप बता रहे हो किसान थोड़ा सा कम आ रहा है? पहले कम आ रहा था, पर जब से बाजार टूटा है थोड़ा बहुत किसान को बेचैनी तो हो ही रही है, तो थोड़ा बहुत आ रहा है, पर उन्हें थोड़ा सा बेचने में कष्ट हो रहा है। जिस किसान का पहले अमाउंट लग चुका है रेट ज़्यादा, अब उसको कम लग रहा है रेट, तो वो बेचने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। मतलब जिसके पहले 1400 लग गए अब 1300 लग रहे हैं या और कम लग रहे हैं तो वो देना नहीं चाह रहा उस रेट। निकासी करीब करीब कितनी होगी आपके कोल्ड से? हमारी निकासी करीब 34% निकासी होगी। 34%। कितनी कैपेसिटी है आपकी? कैपेसिटी हमारी 3.25 लाख। 3.25 की। तो इस साल जैसे शुरुआत में खुदाई की टाइम में थोड़ी समस्या रही सब कोल्ड वालों के सामने, भाई पूरा भंडारण करने के लिए, तो आपका जो 3.25 की कैपेसिटी थी कंप्लीट हुआ था या थोड़ा बहुत कम रह गया था? नहीं, खाली रह गया। कितना था टोटल आपके यहाँ पे? इस साल हमारे यहाँ 2.5 लाख के समथिंग। 2.5 लाख था। 2.5 लाख में से 34% आपके यहाँ पे निकासी हो चुकी है। निकासी हो चुकी है। तो आपके हिसाब से निकासी ठीक ठाक है या कम है कुछ? नहीं, पिछली साल के हिसाब से एवरेज समथिंग बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। इसमें जो आपके यहाँ आलू है इसमें करीब बीज की मात्रा में कितनी मान के चलो अभी बीज इतना होगा आपके यहाँ पे? बीज वही निकलता है हमारे यहाँ 10 से 12% के लोग। 10 से 12% के आसपास का बीज रहता है। तो मैं ये मान के चलूँ अगर मैं 12% बीज पकड़ लूँ, 34% निकासी पकड़ लूँ, तो आपके यहाँ पे 46%, मतलब आधे के आसपास आप बैठे हो। हाँ। तो आप तो खैर इजीली अभी मान लो अगस्त पूरा पड़ा है, सितंबर अक्टूबर पड़ा है, तो आराम से आपका तो निकासी हो जाएगी, कोई दिक्कत निकासी में नहीं आनी चाहिए। अभी मैं जलेसर रोड नादऊ पर राधा कृष्ण कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ में संजय चौहान जी हैं। चौहान साहब, बिक्री वगैरह कैसी चल रही है इस समय, किसान कैसा आ रहा है कोल्ड पे? अभी किसान थोड़े कम आ रहे हैं। अच्छा। बाकी बीच में बाजार थोड़े डाउन हुए थे, लेकिन अब स्थिति ठीक है। अपने यहाँ ये मान के चलो सौदे चल रहे हैं 1300, 1350, 1350 रुपये पैकेट। बाकी मार्केट है तो जो 1300-1350 तो हैं 100 के सौदे हैं, तो बढ़िया आलू वीआईपी आलू के हैं या जनरल सौदे हैं? नहीं, जनरल सौदे हैं। वीआईपी आलू 10-20 रुपये और टाइम। 10-20 रुपये? और टाइम 1400 तक का माने वीआईपी आलू। के बाजार है। अच्छा, हाइब्रिड आलू का क्या रेट है? हाइब्रिड जैसे बिक रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी है। मोहन अलग बिक रहा है, ख्याति के अलग रेट में। तो स्टार्टिंग क्या माने? स्टार्टिंग आप मान के चलो 1100 रुपये से लेके 1200 रुपये तक। 1200। और जो 1300 1350 वो 3797। 1400 रुपये तक की बाजार। 1400 तक का बाजार है, 3797। गुल्ले की क्या स्थिति है? गुल्ला अभी बीच में दब रहा है, बाकी गुल्ला 1150 रुपये पैकेट का बिक रहा है। बढ़िया गुल्ला एक नंबर। 1150 1150।
1200 के बीच। निकासी का क्या स्थिति है आपकी कोल्ड से? निकासी ये मान के चलो आप 37 से 38% की करीब। 37 से 38% की। अच्छा, ओवरऑल रोड आपकी टेढ़ी बगिया से आपके नादऊ तक अगर मैं स्थिति देखूं तो सारे कोल्डों की मिला के क्या परसेंटेज निकल के आ जाएगा निकासी का? सारी की ये मान के चलो ये 35 से 37 के बीच में रहेगी। सभी में समझे कि यही चल रहा है। मतलब एक एवरेज निकाल के चलें तो 35-36 के आसपास में। हाँ। पिछले साल से तो काफ़ी अच्छी है, बढ़िया निकासी है। हाँ, पिछले साल से ठीक है। निकासी अभी जून की अपेक्षा जुलाई में कुछ कम है कि कम है? अगस्त में ये निकासी बढ़ेगी जुलाई से या जुलाई जैसी? तो अब ये तो डिपेंड करेगा हसन के ऊपर। अच्छा, ये हसन की क्या स्थिति रह रही है, क्या नहीं है, ये चीज़ सब डिपेंड करेगा। मान लीजिए हसन कम आता है, उसमें क्या स्थिति बनेगी? उसमें तो फिर बाजार यहाँ टाइट हो जाएगी, तो निकासी अच्छी रहेगी क्या? निकासी अच्छी रहेगी। और हसन ठीक ठाक आ गया, बाजार यही चलते रहे तो निकासी कम रहेगी फिर? बाजार टूट जाएंगे। अगर हसन बढ़िया आ रही है तो बाजार पक्का दबेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हसन नॉर्मल आया ठीक है, और जो अभी रेट चल रहे हैं आपके वही रेट चलते रहें यही चलते रहेगा। तो निकासी बेहतर रहेगी या फिर कम हो सकती है? निकासी थोड़ी साउथ की कम हो जाएगी, बाकी निकासी चलती रहेगी। फिर आगे चल के बुआई का भी समय आ रहा है, तो इसलिए निकासी अब रुकने वाली नहीं है। क्योंकि आर पार वाले करीब आपके हिसाब से आपके कोल्ड में कितने होंगे? हमारे कोल्ड स्टोर में हमारा सब्जी कोई एक घंटा है। दादा ने नहीं निकाले? हाँ, अरे बढ़िया खिलाते हैं। नहीं तो अभी कुछ निकाले नहीं निकाले? थोड़ा बहुत ही निकाला होगा, एक गाड़ी में बस एक। कितने आलू होंगे दादा करीब करीब? मेरे पास है 7,000 तो अभी 300-400 पैकेट निकाले, ज़्यादा निकाल लिए? एक गाड़ी देखी है। एक गाड़ी। तो अभी इंतजार करोगे और क्या निकालोगे हाल फिलहाल में? नहीं, अब बेच के इच्छुक है। इच्छुक हो भी चुके? एक आध गाड़ी बेच चुके। अच्छा, तो जो गाड़ी एक निकाली का रेट में निकाल दी? शुरुआत में निकाली 1100 रुपया। 1100 रुपया में। तो बीच में जो 1400-1500 को भाव आ हो भाई देख के जिना लग रही कि नीचे आएगा तो निकाल रहे हैं कि ना निकाल रहे हैं, मन में तो ऐसा लग रहा होगा ना। किसान के साथ स्थिति क्या होती है, तो ऊपर में चलो जाए फिर नीचे आवे तो अरे क्या मुझे लगता है अरे यार चूक गए, इंतजार और कर लियो। नहीं, ये तो आलू वाले को बढ़ता घटता रहता है मंडी के हिसाब से, और बाजार से जहाँ पहले था वहीं अब दोबारा आ गया है। नहीं, मंडी तो आपकी आ गई है लेकिन व्यापारी का रेट वो नहीं आया है। व्यापारी जो आज से 20 दिन पहले खरीदारी कर रहा था जिन रेटों की, व्यापारी अभी उन रेटों में खरीदारी नहीं कर रहा है। ये बात सही कह रहे हो, व्यापारी नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही। मंडी आपकी भले ही 37, 38, 40 या 39 या 36 बोल रही हो, लेकिन व्यापारी ने जो 30 का, 31 का, 29 का खरीदी करी थी आज से 20 दिन पहले, व्यापारी अब वो खरीद नहीं कर रहा है। पहले उम्मीद पे ले लिया था ना उनने, व्यापारियों ने पहले उम्मीद पे ले लिया था। बिल्कुल। अब वो उस हिसाब से खरीद नहीं कर रहे हैं तो किसान भी नहीं बेच रहा है इतना सस्ते में। तो दादा ये तो स्थिति किसान के लिए तो विकट है। व्यापारी को क्या है, व्यापारी 4 दिन लोडिंग नहीं करेगा, 6 दिन लोडिंग नहीं करेगा, फिर उसको आलू मिलेगा। लेकिन अगर किसान को लोडिंग न करने से, निकासी न करने से अगर नीचे आया मार्केट तो नुकसान तो किसान को है। हाँ, किसान को 4 महीने है। दादा ये 4 महीने अगर हम इसी चक्कर में रहेंगे 4 महीने तो फटाक से निकल जाएंगे। क्योंकि अगर रेट मनमाफिक नहीं मिला तो आप कह रहे हो तो आप 4 महीने आज मान के चल रहे हो तो 15 दिन बाद ही आप मान के चलोगे 3.5 महीने अभी तो, फिर महीना भर निकल जाएगा, फिर आप सोचोगे अभी तो 3 महीने रेट आ जाएगा। देखो ये तो आलू से कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपके पास 7,000 कट्टे हैं, आपने 400 निकाले, तो अगर आप चाहें तो 1,800 यहाँ भी निकाल लें इस रेट में, फिर हो सकता है भाई आज 1,300 का है, 1,500 का भी रेट मिले आपको आगे चल के। जब तो भैया इच्छुक है इनको गाड़ी की बेचने के और भी। अच्छा, बोला तो है इच्छुक है का तो भैया की गाड़ी के 1,350 रुपये लगे हैं, और भैया का 1,400 रुपये का था, सौदा नहीं हो पाई। आलू में 50-100 रुपये का उतार चढ़ाव चलता है। तो दादा मेरी तो रिक्वेस्ट इतनी है कि एक गाड़ी तो निकाल लो 1,350 में बाकी की इन्हें बच्चों रेट ले लियो। हाँ, तो साथियों ये स्थिति है। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी क्या है किसान के साथ में, अगर किसान 50-100 रुपये की उम्मीद भी कर रहा है तो पिछले 2 या 3 साल के जो नुकसान है वो किसान के अगर आप जोड़ोगे तो 1,400 या 1,500 रुपये पैकेट के हिसाब से बराबर से हो पाएंगे। किसान, आप ये सोचो किसान को बहुत कुछ मिल जाएगा तो नहीं मिलने वाला। तो इसी वजह से किसान थोड़ा सा 50-60 रुपये का, चाहे आप लालच कह लो, चाहे उसकी मजबूरी कह लो,
चाहे ये कह लो कि किसान अपने पिछले नुकसान की भरपाई करना चाह रहा है, तो इसलिए वो उम्मीद 500 रुपये की तेजी की लगा के बैठा है। तो इसलिए थोड़ा सा किसान रुक जाता है कि ठीक है अभी थोड़ा टाइम है और इंतजार 2-4 दिन कर लेते हैं, थोड़ा रेट मिल जाए तो कम से कम जो पिछले वर्षों के नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई हो पाए।